एपिसोड 252। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो तीसरे होली एविल किंग से लड़ रहा था, लेकिन होली एविल किंग ने एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल अटैक कर दिया था, जिस वजह से जहाँ पर जो धमाका हुआ था ना, जब उस धमाके का प्रभाव छड़ता है ना, तो वहाँ पर जान दिखाई नहीं देता। होली एविल किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिरकार जान कहाँ पर चला गया और अब आ गए। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। और आज 31 तारीख है, तो आज मैं एक और पोस्ट डालूंगा कि कौन सी कहानी शुरू करना है। अब ये एपिसोड आएगा जब तक तो शायद 5 या फिर 6 तारीख हो चुकी होगी, लेकिन आप वोट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि स्टोरी पूरी खत्म होने के बाद ही अपन फैसला लेंगे को। तो वोट कर दो जाकर। तो शुरू करते हैं। लेकिन एक और बात कह दूं कि भाई इस बार मैं 2 एनिमे को मतलब कि नोवेलों को शुरू करूंगा, जिनमें से मैंने एक तो सोच कर रखी है, जिसकी कि अपन एक हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो डाला करेंगे, और दूसरी नोवेल आपके कहने पर चलेगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें होली एविल किंग को बताया जाता है, जो कि उस दिशा में देख रहा था जहाँ पर कुछ मिनट पहले एक बहुत ही तगड़ा धमाका हुआ था। अब जैसे उस धमाके का प्रभाव छड़ता है ना, और वहाँ पर उसे अपना जान नहीं दिखता, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या जान उसके अटैक की वजह से जलकर मारा गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जान मारा गया तो कम से कम उसकी होली फ्लेम तो वहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि होली फ्लेम एक ऐसी चीज है जिसे की नष्ट नहीं किया जा सकता। तो भला सामने वाला लड़का मारा गया तो उसकी होली फ्लेम क्यों नहीं है? अब यहाँ पर होली एविल को सोच ही रहा होता है, तभी वो अचानक आसमान में दिखता है। अब जैसे ही वो आसमान में दिखता है और आसमान में अपने काले बादलों को दिखता है, तो उसे काले बादलों के बीच में से एक लड़का निकलता हुआ बताया जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जिसकी की एक हाथ में तलवार थी और दूसरा हाथ एकदम खाली था और पूरे शरीर से ब्लड बह रहा था। अब जैसे ही होली एविल किंग हमारी जान को देखता है और उसे इतना ज्यादा जख्मी देखता है, लेकिन वो सही सलामत देखता है। इसके अलावा होली एविल किंग जान के हाथों में एक तलवार को दिखता है, जिसमें कि 17 कलर चमक रहे होते हैं। तो होली एविल किंग थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि जो जान के हाथों में तलवार है ना, होली एविल किंग उस तलवार को पहचान लेता है कि ये तो गॉड किलिंग रूलर है। ये भला इस लड़के के पास कहाँ से आ गया? अब होली एविल किंग चलता है तो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि बहुत समय से जो उसका जुआन रूलर है ना, उसके अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है, बोले जाए तो अटैक बना रहा होता है। अब जान चलता है तो बिल्कुल भी समय नहीं गवाता, जान चलता है तो जुआन रूलर से सीधा जो होली एविल किंग है ना, उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ये हमला होली एविल किंग की ओर आगे बढ़ता है ना, तो होली एविल किंग इतना तो समझ जाता है कि जो हमला है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो किसी भी कीमत पर जान के हमले से बच नहीं सकता। हालांकि वो बच सकता था, लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था अटैक बनाने के लिए, लेकिन उसके पास अब इतना टाइम ही नहीं था। इसलिए अब यहाँ पर होली एविल किंग चलता है तो वो फैसला कर लेता है कि वो तो मरेगा, लेकिन मरने से पहले वो जान को भी खत्म कर देगा, साथ ही साथ जो पूरा का पूरा स्वर्णीय मकबरा है ना, उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यह सोचकर होली एविल किंग चलता है तो अपने आप को सैक्रिफाइस करने लगता है, जिस वजह से बहुत सारी शक्तियां होली एविल किंग के शरीर में एकत्रित होने लगती हैं। अब इन शक्तियों से एक बहुत ही तगड़ा अटैक बनाता है और सीधा ये अटैक हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब इतने में हमारे जान के जुआन रूलर वाले अटैक को बताया जाता है, जो कि सीधा जो होली एविल किंग का बचा हुआ शरीर है ना, या फिर बोला जाए तो थोड़ी बहुत जान है ना, ये जुआन रूलर चलता है तो पूरे के पूरे होली एविल किंग को खत्म कर देता है। सिर्फ उसकी थोड़ी सी मेमोरी या फिर बोला जाए थोड़ा सा आत्मा का अंश अकेला बचा हुआ था। लेकिन जो होली एविल किंग ने अटैक बनाया था ना, अपनी आत्मा और अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर वो अटैक तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब जान ये देखता है कि होली एविल किंग उसे भी यहाँ पर मारना चाहता है, तो जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अब वो कैसे बचे। लेकिन अब जान के पास भी ज्यादा शक्तियां नहीं थी और ना ही उसके पास ज्यादा टाइम था कि वो अब कोई भी अटैक बनाकर जो होली एविल किंग का अटैक है ना, उसे कमजोर कर सके या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए जान समझ जाता है कि अब मौत उसकी यहाँ पर एकदम पक्की है। जान चलता है तो लास्ट बार यूनर, काइलिन और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अब शायद और दिन या फिर और समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अब जान चलता है तो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर अपनी आत्मा का एक छोटा सा अंश बचाने का फैसला कर लेता है, ताकि कम से कम वो भविष्य में रिकार्नेट हो सके। अब जान जैसे ये फैसला कर लेता है ना, तो जान इस फैसले पर अमल करने ही वाला होता है, तभी अचानक हमारी जान के सामने लिटिल पेरी डॉक्टर प्रकट हो जाती है। अब जैसे ही जान लिटिल पेरी डॉक्टर को देखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार लेकर बोले जाए तो लिटिल पेरी डॉक्टर यहाँ पर क्यों आ गई। अब इतने में हमें लिटिल पेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जो कि जान की ओर देखकर अपनी पॉइजनस फर्नेस और लिटिल पेरी डॉक्टर के अंदर एक गोली है
उसका उपयोग करने लगती है और उसकी सहायता से जो होली एविल किंग का अटैक आ रहा था ना उसे रोकने की तैयारी करने लगती है। लेकिन दूसरे पल ही जो लिटिल पेरी डॉक्टर है ना वो ये बात पक्का समझ जाती है कि वो किसी भी कीमत पर जो सामने अटैक आ रहा है ना उसे नहीं रोक सकती। लेकिन वो इतना और कंफर्म कर लेती है कि अगर वो अपनी जान को सेक्रीफाइस कर कर सामने वाले अटैक को रोके ना तो वो कम से कम जान को तो बचा ही सकती है। इसलिए लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो फैसला कर लेती है कि वो जान की खातिर अपने आप को सेक्रीफाइस करेगी और जान को इस मुसीबत से बचा लेगी। अब भाई साहब जैसे लिटिल पेरी डॉक्टर ये फैसला ले लेती है ना तो जो जान है ना वो भी कहीं ना कहीं लिटिल पेरी डॉक्टर के इरादों को समझ जाता है। इसलिए जान चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर को यहाँ से पीछे खिसकाने लगता है। लेकिन जान के पास अब इतनी भी पावर नहीं थी कि वो लिटिल पेरी डॉक्टर को भी यहाँ से दूर भेजा सके। और वहीं दूसरी साइड जो लिटिल पेरी डॉक्टर है ना वो जान की बात बिल्कुल भी नहीं मानती और जान को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए एकदम तैयार हो ही रही होती है। तभी अचानक यहाँ पर 3 लड़कियां और प्रकट होती हैं। अब जैसे ये तीनों लड़कियां प्रकट होती हैं ना तो ये तीनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि यूनर, मोयान और तीसरी लड़की का यार मुझे कंफर्मेशन पता नहीं है लेकिन शायद यूरो होनी चाहिए ये लड़की, क्योंकि यहाँ पर 3 लड़कियों का नाम लिखा है लेकिन वैसा नाम नहीं लिखा है कि कौन कौन थी। जो भी है वो हमें शायद अब आगे पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीनों लड़कियां प्रकट होती है। अब जैसे ये तीनों की तीनों लड़कियां प्रकट होती है ना तो तीनों लड़कियों की पावर बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए तीनों की तीनों लड़कियां चलती है तो पलक झपकती जो अटैक लिटिल पेरी डॉक्टर और जान की ओर आगे आ रहा था ना उसे रोकने लगती हैं। लेकिन होली एविल गॉड का जो सेक्रीफाइस वाला अटैक था ना वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन तीनों को भी धीरे धीरे पीछे हटना पड़ता है। अब जैसे ही ये तीनों लड़कियां ये देखती हैं कि वो भी शायद इस अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो सकती तो ये तीनों की तीनों लड़कियां चलती हैं तो थोड़ा पीछे हट जाती हैं। तभी यहाँ पर चारों तरफ एक पावर फैलने लगती है। पलक झपकती है पावर हर जगह पर फैल जाती है और तो और ये पावर रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार के एकदम पीक लेवल पर थी। बोला जाए तो एक कदम और रिकार्नेशन लेवल 9 स्टार। अब ये पावर जैसी फैलती है ना तो ये पावर चलती है तो पलक झपकती जो होली एविल गॉड का सेक्रीफाइस वाला अटैक है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे डिजॉल्व कर देती है। अब जैसे ही होली एविल किंग का अटैक डिस्ट्रॉय होता है ना तो आसमान में अचानक 2 बंदे प्रकट होती हैं। अब इनमें से एक तो था लड़का और एक थी लड़की। अब जो लड़की थी ना वो काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके शरीर पर मैरून शक्तियों को देखा जा सकता था। और जो दूसरा बंदा था ना वो बंदा एक हैंडसम बॉय था। बोला जाए तो वैसे तो ये बुढ़ा दिख रहा था लेकिन इतना भी ज्यादा बुढ़ा नहीं था। इसकी एज ऑलमोस्ट 35 से 40 या फिर 45 साल की लग रही थी। अब इतने में हमें इन दोनों के पीछे एक और बंदे को बताया जाता है जो कि दिखने में एकदम यंग लग रहा था और शक्ल से ऐसा लग रहा था कि एकदम शरीफ हो, लेकिन इसकी आंखों में एकदम अलग ही चमक दिखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इसके सामने कोई टिकी ना सकता हो। अब इतने में हमें दोनों बंदों को बताया जाता है जो कि बोला जाए तो एक तो बुड्ढा था और एक लड़की थी काले कलर के कपड़े पहने। बुड्ढे का नाम था 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड और जो लड़की है ना इसका नाम था जियो लिंग शान और इसके इंग्रेडिएंट्स जो सुजुआन है ना उसके पास है। अब मुझे समझ में आ गया है कि उस समय हमारा जान जियो लिंग शान के इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं ले पाया था। आप लोग अगर मेरी पूरी वीडियो देखते हो ना तो आपको याद होगा कि एक बार 4 एविल गॉड के साथ हेवनली अलायंस पर एक बंदा हमला करने के लिए आया था लेकिन वहीं पर डेमन एम्परर आ गए थे और उन्होंने एक बंदे को जो कि बुद्धा वर्ल्ड से था उसे मारकर या फिर बोले जाए तो अदमदा कर जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना वहाँ के एक बहुत बड़ी गहरे गड्ढे में फेंक दिया था। और जब 1 महीना बीतने के बाद हमारा जान वहाँ पर गया था ना और उस बुद्धा वर्ल्ड के बंदे से उसने जियो लिंग शान के इंग्रेडिएंट्स निकाले थे ना और उन्हें खाने की कोशिश की थी, अपने शरीर में बसाने की कोशिश की थी तो वो बसे नहीं थे। वो इसलिए नहीं बसे थे क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स एक लड़की के थे और सुजुआन ने उन इंग्रेडिएंट्सों को ले लिया था। वो इसलिए क्योंकि सुजुआन एक लड़की है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा उस समय की बात। जो भी है आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड को बताया जाता है जिनका पावर लेवल रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार के एकदम पीक लेवल पर था। और दूसरी साइड जो लड़की है ना जिसका नाम बोला जाए तो जो लड़की है ना जो कि काले कलर के कपड़े पहनी हुई है जिसका नाम जियो लिंग शान है उसका पावर लेवल भी ऑलमोस्ट रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार के पीक लेवल पर था। अब यहाँ पर हाफ रिकार्नेशन 9 स्टार लिखा रहता है लेकिन मैं 8 स्टार पीक लेवल कह देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जो भी आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें यूनर को बताया जाता है जिसका की पावर लेवल रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका था। एक कदम और सीधा रिकार्नेशन लेवल 8 स्टार। अब इतने में हमें मोयान को भी बताया जाता है जिसका की पावर लेवल रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार के पीक लेवल बोला जाए तो एक कदम और सीधा 8 स्टार। और जो लिटिल पेरी डॉक्टर है ना उसका पावर लेवल भी रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार पर पहुंच गया था। बोला जाए तो 7 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच गया था क्योंकि जो लिटिल पेरी डॉक्टर के पास कढ़ाई है ना पॉइजनस फर्नेस और पॉइजनस गोली है ना जो कि उसकी पेट के अंदर डली हुई है
उसकी वजह से लिटिल परी डॉक्टर लगातार अपनी पावर को बढ़ा सकती थी, इसलिए वो रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच गई थी। अब इतने में हमें सू जुआन को बताया जाता है और हमारा जान सबसे ज्यादा सू जुआन को देखकर ही परेशान हो रहा था, क्योंकि जो सू जुआन है ना उसका पावर लेवल रिकार्नेशन लेवल के ऑलमोस्ट 9 स्टार पर पहुंच गया था, क्योंकि जो सू जुआन के पास एग्रेडी टेंस थे ना वो सबसे ज्यादा खास बंदे के थे, बोले जाए तो सबसे ज्यादा खास लड़की के थे, इसलिए सू जुआन की पावर ऑलमोस्ट रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार पर पहुंची गई थी। बोले जाए तो थोड़ा बहुत 2-4 इंची का अंतर रह गया, वरना 9 स्टार पर पहुंच गई है, ठीक है सू जुआन। अब जैसे ही हमारे जान ये सब महसूस करता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने आप को भाग्यशाली न समझकर उदास सा रहने लगता है। बोले जाए तो थोड़ा दुखी सा हो जाता है कि वो इतने सालों से लगातार कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन वो अभी तक रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार के लो लेवल पर ही आ पाया है और जो लड़कियां उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जान समझ जाता है कि शायद उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब इतने में सुजुआन और यूनर वगैरह चलते हैं तो जान को समझाने लगते हैं कि जान जो हमारा आखिरी कदम है ना वो शायद 8 स्टार बोला जाए तो रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार पीक लेवल पर है, उससे ऊपर शायद हमारा जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम अपने दम पर यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए तुम्हारी पावर बढ़ना एकदम निश्चित है। हो सकता है कि भविष्य में तुम गॉड लेवल पर भी पहुँच सको, तो तुम हमसे कंपेयर मत करो, तुम हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अब जैसे हमारे जान यूनर और सुजुआन की बात सुनता है ना तो जान इतना तो समझ जाता है कि दोनों लड़कियां एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि जो यूनर वगैरह की पावर है ना वो रिकार्नेशन लेवल के कारण बढ़ी है और जो हमारे जान की पावर है ना वो उसके दम के भर पड़ी है, इसलिए जान आगे पावर बढ़ा सकता है, लेकिन इन लड़कियों का बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा इन लड़कियों के ऊपर ज्यादा गोलियां काम भी नहीं करेंगी, इसलिए इनका पावर ऑलमोस्ट फिक्स ही हो गया है जब तक कि इन्हें बहुत ही ज्यादा कोई खास चीज नहीं मिल जाती पावर बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है जिन्हें की अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वरना आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा बोरियत महसूस होने लगेगी। जो भी आगे बढ़ते हैं, अब इतने में हमें जो दोनों जियो लिंगसान और 9 प्रोपाइन फायर लॉर्ड के पीछे जो बंदा खड़ा था ना उसे बताया जाता है और इसका नाम होता है जियो एल्डर। वैसे इसका नाम और कुछ है लेकिन नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अपन फिलहाल के लिए इसे जियो एल्डर ही कहेंगे। बोला जाए तो जियो कबीले का एल्डर, लेकिन जियो एल्डर। जो भी आगे बढ़ते हैं, अब इतने में हमें जियो एल्डर को बताया जाता है जो कि हमारे जान की ओर देखने लगता है और जान से पूछने लगता है कि तुम्हारे अंदर फिनिक्स जनजाति की लीडर की शायद कुछ शक्तियां हैं, मुझे बताओ कि वो कैसी है। अब जैसे हमारे जान जियो एल्डर की बात सुनता है ना तो कहने लगता है कि फिलहाल के लिए वो सुरक्षित है, हालांकि उन पर एवरेज ने हमला किया था लेकिन मैं वहाँ पर एकदम समय पर पहुँच गया था, इसलिए मैंने सभी को वहाँ पर बचा लिया। फिलहाल के लिए वो सुरक्षित है और मेरी हेवनली अलायंस में शामिल हो चुकी है। अब जैसे जियो एल्डर जान की बात सुनते हैं ना तो वो हमें सिर हिला देते हैं कि ठीक है। जियो एल्डर चलते हैं तो गॉडेस याओ जी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या तुमने उन्हें छुड़ा लिया है। हमारा जान चलता है तो हमें सिर हिला देते हैं कि हाँ, फिलहाल के लिए गॉडेस याओ जी है ना मैंने उन्हें सेकंड प्रिजम से आजाद करवा लिया है और वो फिलहाल के लिए मेरे हेवनली अलायंस में है और वहाँ पर अपनी पावर को पीक लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी पावर दोबारा से पूरी तरीके से रिकवर हो सके। अब जैसी हमारा जान एक कहता है ना तो जो जियो एल्डर है ना वो भी हमें सिर हिला देती है। अब जो जियो एल्डर है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जे जियो फैमिली के मेन मुखियाओं में से एक मानी जा सकती है, इसलिए अब जियो कबीले के एल्डर चलते हैं तो फिलहाल के लिए जान की जितनी भी पोजीशन है ना उससे उसका आधा अधिकार ले लेती हैं। बोला जाए तो अब जितनी जियान की हेवनली अलायंस में कब्जा है ना उतना ही अब इनका भी कब्जा हो चुका है, ठीक है ना। और तो और जियो एल्डर ने जियान से ये भी कह दिया है कि अब तुम्हें जियो फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब इतने में जियान चलता है तो जियो एल्डर को सलाह देने लगता है कि हमें नाइट वर्ल्ड में जाकर हमारी जियो फैमिली को पूरी तरीके से वापस ले आना चाहिए ताकि हम पर अब और कोई हमला ना कर सके। अब जैसे जियो एल्डर ये सुनते हैं ना तो वो जान से मना कर देती है कि तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम्हें भी इनाम में कुछ मिलना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार पर पहुंचो या फिर 8 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंचो। अब जैसे जियो एल्डर कहते हैं ना तो जान हैरान हो जाता है कि भला वो यहाँ पर कैसे पहुंच सकता है। जियो एल्डर चलते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और जान से कहने लगते हैं कि सिर्फ बस इंतजार करो। अब जियो एल्डर चलते हैं तो ऐसे दोनों हाथ उठाते हैं और हाथ उठाते ही यहाँ पर चारों स्वर्णीय मकबरे में आवाज गूंजने लगती है कि मैं जियो एल्डर इस स्वर्णीय मकबरे का ऑनर आप सभी को आदेश देता हूँ कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड की रक्षा करने वाले मेरे फैमिली के सदस्य की आप थोड़ी सी मदद करो ताकि ये और भी ज्यादा पावरफुल और भी जल्दी हो सके। अब जैसे यहाँ पर जियो एल्डर चिल्लाकर कहते हैं ना तो हमें बहुत अलग अलग जगहों का सीन बताया जाता है स्वर्णीय मकबरे में, जहाँ से अचानक थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलने लगती है और जो तेजी से एनर्जी सारी की सारी धीरे धीरे हमारे जान के शरीर के अंदर समाने लगती है। जिस
इस वजह से जान की पावर है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जान चलता है तो यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। अब यहाँ पर जान को इस तरीके से कल्टीवेट करता हुआ देखकर वहाँ के लोग चलते हैं तो वो सभी के सभी भी यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। यूनर चलती है तो वो अपनी शक्ति को इक्वल तरीके से अपने शरीर में स्टेब्लिश करने लगती है और वहीं सुजुआन अपनी जो पावर बढ़ी थी ना उसे एकदम सही तरीके से एडजस्ट करने लगती है ताकि वो रिकॉग्निशन लेवल के 9 स्टार के वॉरियर से लड़ सके। अब यहाँ पर सब लोग कल्टीवेट करने लगते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें ह्यूमन वर्ल्ड के एक हॉल का सीन बताया जाता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग बैठे हुए थे। इतने में यहाँ पर एक सैनिक आता है और वो स्वर्णीय मकबरे में जो भी सब कुछ हुआ है ना सारी जानकारी सभी बुड्ढों को यहाँ पर बता देता है। अब जैसे ये बुड्ढे सामने वाले बंदे की बात सुनते हैं और वो जब ये सुनते हैं कि इस स्वर्णीय मकबरे में एक बंदा था जो कि जियो कबीले का था जो कि डार्क नाइट वर्ल्ड का पावर इस्तेमाल कर रहा था और तो और उस बंदे ने डार्क नाइट पावर का इस्तेमाल कर एवरेज रेस के 3 होली लेवल के बंदों को भी हरा दिया था। तो यहाँ पर सभी के सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग फैसला कर लेते हैं कि सबसे पहले हम उस जान के बच्चे को ही खत्म करेंगे ताकि भविष्य में जियो फैमिली हमारे लिए बड़ा खतरा न बन सके। लेकिन इतने में यहाँ पर और भी बुड्ढे कहने लगते हैं कि अगर हमने हेवनली अलायंस पर हमला किया और उसी समय अगर हम पर एवरेज रेस ने हमला कर दिया ना तो हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आ जाए और हो सकता है कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड हमारे हाथों से निकल जाए, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और तो और मैंने सुना है कि हेवनली अलायंस में रिकॉग्निशन लेवल के 9 स्टार वाले वॉरियर भी शामिल हो चुके हैं तो हमें उनसे निपटने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। मैंने ये भी सुना है कि हेवनली अलायंस में फिलहाल के लिए गोडेस याओ जी भी कल्टीवेट कर रही हैं और उनसे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम फिलहाल के लिए हेवनली अलायंस पर हमला नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ऐसी बात चलती रहती है लेकिन यहाँ पर इन बातों के बीच में हमें ये भी बताया जाता है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड का मेन लीडर है ना साथ ही साथ उसके जो 3 बुड्ढे हैं वो तो फिलहाल के लिए अपना कल्टीवेट करने में लगी हुई है और लगातार अपनी पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एंजल फैमिली के एक हॉल को बताया जाता है और यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड का एक बंदा स्पेशली तौर पर आया हुआ था जो कि एंजल फैमिली को एक मैसेज देने के लिए आया था और जो मैसेज जो ह्यूमन वर्ल्ड का मेन हॉल था ना उसी हॉल ने यहाँ पर भेजाया था। अब जब बंदा चलता है तो यहाँ पर कुछ एंजल लड़कियों को एक टोकन बता देता है और इस टोकन में हमें बताया जाता है कि जान है ना वो डार्क नाइट वर्ल्ड का ऑरा इस्तेमाल कर रहा है और एवरेज के लोगों से लड़ रहा है। अब जैसी जो एंजल फैमिली की बड़ी लड़कियाँ जो कि कहीं ना कहीं एंजल फैमिली में एक एल्डर की पोजीशन रखती हैं, ये लड़कियां जब जान को देखती हैं ना और डार्क नाइट को बोला जाए तो डार्क शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए देखती हैं तो ये एंजल फैमिली की लड़कियां चलती हैं तो सामने जो ह्यूमन वर्ल्ड का मैसेंजर आया हुआ था ना उससे कह देती हैं कि इस मामले को हम संभाल लेंगे, तुम फिलहाल के लिए निकल सकते हो। अब जब ये ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा एंजल फैमिली की लड़कियों को बात सुनता है ना तो ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर लेता है कि मानो जो एंजल फैमिली है ना उसमें आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही हो। अब इतने में ये बंदा बोले जाए तो ह्यूमन वर्ल्ड का ये बंदा चलता है तो यहाँ से चला जाता है और जिन लड़कियों को वो टोकन देकर गया था ना हमें उन 2 लड़कियों को बताया जाता है जो कि कहीं ना कहीं जान को पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिसे की एंजल फैमिली की जो क्वीन है ना वो ढूंढ रही थी और कई सालों से उसके ख्वाबों में हमेशा खोई रहती थी। अब यहाँ पर ये दोनों लड़कियां चलती हैं तो जो जान का मामला है ना इसे यहीं पर समाप्त करना चाहती थी। बोले जाए जो भी प्रूफ वगैरह है ना इसे यहीं पर डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। लेकिन इतने में यहाँ पर एंजल फैमिली की एक और लड़की आ जाती है और जो एक और लड़की आती है ना इसके पास होते हैं टोटल 10 पंख और जो 2 लड़कियां है ना उनके पास थे 9 पंख। अब देखो जो एंजल फैमिली में जो भी एंजल वगैरह रहती है ना उनके टोटल 12 पंख होते हैं और जो 12 पंख वाली एंजल है ना वो भविष्य में गॉड लेवल पर भी जा सकती है और जो 11 पंख वाली एंजल है ना वो भी बहुत ही ज्यादा खास होती है और वो पूरी एंजल फैमिली में सिर्फ 5 ही है। और जो 10 पंख वाली एंजल है ना इन्हें एकदम खास काम दिया जाता है और इनका काम ही द ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सुरक्षा करना है। बोला जाए तो जो भी पावरफुल हो रहा है उसे एकदम कंट्रोल में रखना ताकि वो एंजल फैमिली से ऊंचा ना उड़ सके। और जो 9 पंखों वाली एंजल होती है ना इनका काम होता है जो 12 पंखों वाली एंजल है ना उनकी सुरक्षा करना। और जो 9 पंख वाली एंजल होती है ना ये भी बहुत ही ज्यादा खास होती हैं कि इन्हें बोला जाए तो इनको जो 12 पंखों वाली एंजल होती है ना उनकी खास सेविका माना जाता है। इसलिए दोनों लड़कियों को इस बारे में पता था कि जान जो 12 पंख वाली एंजल है ना उसका मित्र है और अगर जान मारा गया तो 12 पंख वाली एंजल गुस्सा हो सकती है, इसलिए जान का मामला यहीं पर खत्म करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर 10 पंखों वाली एंजल आ जाती है और 9 पंखों वाली एंजल को धमका देती है कि इस मामले से थोड़ा दूर रहो, तुम्हारा जो काम है ना 12 पंखों वाली एंजल को सुरक्षित रखना, बोले जाए तो एंजल क्वीन को सुरक्षा देना और उन्हें सब बातों की जानकारी देना
ना वही अकेला करो, बाकी का जो भी मार काट का मैटर है ना वो सब हम लोग संभाल लेंगे। अब इस 10 पंखों वाली एंजल की ऐसी बातें सुनकर जो 9 पंखों वाली एंजल है ना वो भी समझ जाती है। लेकिन अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि पिछले 1-1.5 महीने से ही कल्टीवेट करने में लगा हुआ होता है। और जैसे ही हमारे जान अपनी ट्रेनिंग से होता है ना तो उसका पावर ऑलरेडी रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका था। बोला जाए तो सबसे पीक लेवल पर नहीं, सिर्फ हाई लेवल पर, ठीक है ना। जान समझ जाता है कि अभी भी 9 स्टार में पहुंचने में उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और अगली वीडियो में भी टाइम लगेगा, इसलिए कल तक का इंतजार करो। फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहते हो ना तो 29 वाला ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हो। इससे आप कम से कम 30 घंटे पहले वीडियो को देख सकोगे। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।